आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक तरंग एवं उसके गुणधर्म से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है इस वीडियो यानी पार्ट 2 के माध्यम से कवर कर लेंगे। इससे पहले हम लोग फिजिक्स का PYQ और कर चुके हैं और बायोलॉजी का भी कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज का पहला सवाल है 26 नंबर का। था ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। तो इसका पहले तो किलोमीटर को आप मीटर में बदलिएगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एक होता है n बराबर 1/t यानी आवृत्ति बराबर 1 बटा हो जाएगा आवर्तकाल। t मतलब क्या हो जाएगा आवर्तकाल। दूसरा फॉर्मूला है v बराबर f इंटू लैम्डा यानी वेग बराबर फ्रीक्वेंसी गुने तरंग दैर्घ्य। तो पहले आपको इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे भी का मान दिया हुआ है 700 मीटर प्रति सेकेंड और तरंग दैर्घ्य का मान दिया हुआ है 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर को आप मीटर में बदल कर निकालिएगा तो यहाँ से आपको यहाँ से निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल के आप यहाँ लास्ट में क्या पूछ रहा है समय। तो समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला फिर लगाइएगा n बराबर वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल के लगाइएगा फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t। तो यहाँ से t का मान आ जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 10 सेकेंड। अगला सवाल है 27 नंबर। कहता है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी n बराबर 1/t। क्या होता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/आवर्तकाल। अगला सवाल है 28 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंग। अगला सवाल है 29 नंबर। कहता है यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी l द्वारा। तरंग दैर्घ्य को किससे व्यक्त करते हैं, दूरी कहा जाता है। अगला सवाल है 30 नंबर। कहता है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। आंसर हो जाएगा आयाम बढ़ने से। अगला सवाल है 31 नंबर। कहता है निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंग। अगला सवाल है 32 नंबर। कहता है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो ये आवृत्ति निकालने के लिए क्या किया जाता है, कंपन में 1 सेकेंड में कितना कंपन हुआ ये आवृत्ति होता है। तो आपको 1 सेकेंड में कंपन निकालने के लिए क्या करना होगा 40 में 2.5 सेकेंड से भाग देना होगा तो आवृत्ति पता चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 हर्ट्ज। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता है आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। आंसर हो जाएगा t बराबर 1/u। अगला सवाल है 34 नंबर। कहता है एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयाम। अगला सवाल है 35 नंबर। कहता है किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला सवाल है 36 नंबर। कहता है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है निकालने के लिए वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर। अगला सवाल है 37 नंबर। कहता है तरंग का आयाम डैश होता है। तरंग का आयाम क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। अगला सवाल है 38 नंबर। कहता है इंफ्रारेड किरणें क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला सवाल है 39 नंबर। कहता है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला सवाल है 40 नंबर। कहता है ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र डैश कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपीड़न। अगला सवाल है 41 नंबर। कहता है किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है।
आंसर हो जाएगा 100 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.66 × 10⁻³ मीटर। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है किसकी वेधन क्षमता अधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है 500 हर्ज आवृत्ति की स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसे आपको निकालना पड़ेगा। आवृत्ति बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य। तो वहाँ से आप निकालिएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है और तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको भी का मान निकल जाएगा। भी निकल जाएगा वेग, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से भी निकाल के 600 में भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 सेकेंड। अगला सवाल है, देखिए यहाँ निकालने में हमको नहीं बन रहा है, इसलिए हम निकाल के दिखा देते। तो अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंग का समय काल। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव अस्थि को। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सरे। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। आंसर हो जाएगा गामा किरणें। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवृत्ति। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनाते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, ये तरंग दैर्ध्य द्वारा तय की गई दूरी बटा कितना समय में, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए आपको 40 में 0.3 से भागा देना होगा। तो आंसर हो जाएगा 1.33। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करते हैं। तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो फिर वही सवाल है, आपको भाग देना पड़ेगा 20 में 0.4 से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 50 हर्ज। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता है एक तरंग की चाल 200 मीटर प्रति सेकेंड है तथा तरंगदैर्ध्य 1/2 मीटर है। तरंग की आवृत्ति होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 400 मीटर प्रति सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्ध्य। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। रेडियो तरंग की तरंगदैर्ध्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.66 × 10⁻² मीटर। अगला सवाल है 55 नंबर, कहता आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकेंड दोहराई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्ज में। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता सबसे कम तरंग वाली किरणें है। आंसर हो जाएगा गामा किरणें। अगला सवाल है 57 नंबर, कहता जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा का। अगला सवाल है 58 नंबर, कहता है डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप होगी। आंसर हो जाएगा सभी विषम हार्मोनिक्स। अगला सवाल है 60 नंबर, कहता है एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगों का।
अगला सवाल है 61 नंबर का था विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवरक्त किरणों का। अगला सवाल है 62 नंबर कहता है कि 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो समय अंतराल डैश होगा। देखिए इसे क्या करिएगा, समय अंतराल बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर 1/t। तो t के जगह t बराबर आप करिएगा ये n बराबर क्या होता है 1/t। ये फॉर्मूला पर आप बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 63 नंबर कहता है यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी है तो तरंग दैर्घ्य होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2l। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।